हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे, तो हमें पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से गर्भधारण कर पाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर से दिखाएं। तो आइए हम बात करते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जब भी आपका पीरियड आता है तो पीरियड जनरली हमारा 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन चलता है। तो जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि मेरा पीरियड कितने दिन में आ रहा है, मेरी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। अगर आपकी पीरियड साइकिल जैसे 30 दिन की है, 28 दिन की या 32 दिन की है, तो उसके आधार पे हम बहुत अच्छे से ये पता कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन कब होगा और हम कब गर्भधारण कर सकते हैं। तो जनरली अधिकतर महिलाओं की पीरियड जो है वो बिल्कुल रेगुलर रहती है, टाइम टू टाइम हमारे पीरियड आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है, 3-4 महीने तक आपको नोट करके रखना है कैलेंडर में कि मेरा पीरियड कब आ रहा है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा पीरियड इतने दिन में आ रहा है तो कंसीव करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमने ये पता कर लिया कि मेरा पीरियड 28 दिन में आ रहा है कि 30 दिन में आ रहा है या 32 दिन में आ रहा है जनरली। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ओवुलेशन कब होगा, तो हमारा ओवुलेशन रहेगा इसके अकॉर्डिंग जो 28 दिन, 30 दिन या 32 दिन की पीरियड साइकिल है उसके हिसाब से, या नॉर्मल पीरियड साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ओवुलेशन रहेगा वो पीरियड के 10वें दिन से 18वें दिन के बीच में होगा। इन्हीं दिनों को हमें सबसे ज़्यादा टारगेट करके चलना है। तो अब हम बात करते हैं कि हम गर्भधारण करने के लिए कब साथ में रहे या कब हम इंटीमेट हो। तो आपको पीरियड के 10वें दिन से, यानी कि पीरियड के 10 दिन से पहले पहले आपको साथ में तो रहना ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काउंट कर रहे हमारा ओवुलेशन 14वें दिन पे होगा पर वो पता चल रहा 9वें दिन पे ही हो जाता है। साल में 1-आध महीने ऐसे रहते हैं जिसमें कि ओवुलेशन आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप काफ़ी लंबे समय से ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं गर्भधारण करूं, तो आपको थोड़ा अपना ओवुलेशन के बारे में पता लगाना चाहिए। जैसे कि ओवुलेशन के बहुत सारे लक्षण भी रहते हैं। हम फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकते हैं जो कि स्पेशल सोनोग्राफी होती है, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा जो ओवुलेशन है वो हो रहा है कि नहीं, एग की क्वालिटी कैसी है, एग रप्चर हो रहे है कि नहीं हो रहे, कितनी मात्रा में एग रिलीज हो रहे, ये सारा हमें उसके द्वारा पता लग जाता है। वो डॉक्टर के सुपरविजन में होता है, अपनी मर्जी से नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पीरियड रेगुलर है, आप हस्बैंड वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कई सारे डॉक्टरों को आप दिखा चुके हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ डॉक्टर ये कह के छोड़ देते हैं कि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब आपको बीमारी कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों आपको कंसीव नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही हमारा पीरियड स्टॉप होता है तो पीरियड के बाद आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है। और इसके बाद में आपको कैलेंडर पे मार्क कर देना है कि आपका पीरियड का 11वां दिन कौन सा है, 12वां दिन कौन सा है, 14 दिन कौन सा है, 16 दिन और 18 दिन और 20 दिन, ये दिन कौन से हैं। वहाँ पे आपको राइट का निशान लगा लेना है और अपने हस्बैंड को भी बता देना है कि अब हम इन दिनों में इंटीमेट होंगे या हम साथ में रहेंगे। तो आपके हस्बैंड भी उस चीज़ के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड ऑफिस से आते पूरा दिन का काम रहता है, पूरा इतना ऑफिस वर्क रहता है, बहुत सारा लोड रहता है माइंड पे, तो कभी कभी रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होती है। अगर आपके हस्बैंड की रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होती है तो भी ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर उनको सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि हमारे जो हस्बैंड रहते हैं उनकी रिलेशन बनाने की इच्छा भी होती है, टाइम भी ठीक ठाक हो जाता है और स्पर्म क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है। कई बार हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है जिसके कारण हम कंसीव नहीं कर पाते। तो अगर आपके हस्बैंड को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि रिलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, 2-3 मिनट में ही मतलब काम फिनिश हो जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, तब भी कई बार ही स्पर्म की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और डॉक्टर को बताएं कि इनको टाइम काफ़ी कम लगता है, तो टाइम बढ़ाने की मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो हस्बैंड को आपको पहले से बता देना है ताकि उनको भी लगे कि हाँ आज मुझे रिलेशन बनाना है, तो वो उसी मूड में रहे।
और आपका पेशेंट भी जो है हस्बैंड स्ट्रेस फ्री रहे, अच्छे से खाना वाना खाए, है ना। क्योंकि सबसे मेन डाइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपका खाना हेल्दी होगा तो हमारी एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। बट अगर हमारी डाइट ही खराब है, हम गलत गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो हमारी नॉर्मल सी बात है कि एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो अब हम आते हैं कि अपना रिलेशन कब रखना है। तो आपको पीरियड के 9वें दिन रिलेशन रखना है, फिर 11वें दिन रखना है। इसके बाद में आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन और 18 दिन और 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक रिलेशन रखना है। अब मान लो आप रिलेशन तो बना रहे, रिलेशन के बाद में आपको नॉर्मल कौन सी पोजीशन अप्लाई करनी चाहिए, तो जिस पोजीशन में आप लोग कंफर्टेबल है, डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप यानी कि उस पोजीशन को अपनाना चाहिए। बहुत सारी पोजीशन रहती है, आप अपने हिसाब से जो सूटेबल लग रही है वो पोजीशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जब भी आपका रिलेशन होता है यानी कि हस्बैंड का कंप्लीट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद में हस्बैंड को तुरंत उठ के नहीं भगना है, थोड़ी देर आपको उसी पोजीशन में लेटे रहना है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो प्राइवेट पार्ट है महिला के अंदर रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो लिक्विड कई बार बाहर आ जाता है वो थोड़ी देर वहीं टिका रहेगा, और उसी लिक्विड में जो हमारा सीमेन रहता है उसमें बहुत सारे ये रहते हैं कि पानी रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं, पस सेल्स रहती है, हमारे स्पर्म रहते हैं। तो ये बाकी क्योंकि कई सारे जो जेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, जैसे कि किसी का 2 ml, किसी का 5 ml, इतना भी होता है। तो अभी 5 ml अंदर तो जा नहीं सकता है, तो जो हमारे जो काम की चीज़ रहेगी यानी कि हमारे जो कीटाणु या शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर आप महिला के ऊपर ही रहेंगे तो वो जल्दी से मूव करके यूट्रस में चले जाते हैं, और फिर आप 5 मिनट के बाद में हट सकते हैं। उसके बाद में जो लिक्विड बाहर आना है वो आ जाएगा, वो तो वेस्ट मटेरियल रहता है तो उसको तो बाहर ही आना रहता है, वो अंदर डिपॉजिट नहीं होता है, मीन्स जमा नहीं होता है, और वो जमा हो भी जाएगा तो कोई काम का नहीं है। और महिला को मतलब थोड़ी देर यानी कि 10 मिनट तक लेटे रहना है। इसके बाद में कई बारी एक सवाल और आता है कि क्या हस्बैंड का डिस्चार्ज तो हो जाता है, तो क्या महिला का डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है, यानी कि महिला का काम भी कंप्लीट होना ज़रूरी है क्या, तभी कंसीव होगा। तो कई बार मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि महिला का डिस्चार्ज होगा तभी महिला गर्भधारण कर पाएगी, पर हाँ अगर हस्बैंड का डिस्चार्ज हो रहा है तब महिला का भी हो रहा है, तो यूट्रस में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं कि वो अंदर की तरफ जो स्पर्म रहते हैं उनको खींचने का काम करती है। यानी कि जैसे हमने किसी को हाथ पकड़ाया तो ऊपर वाला क्या करेगा कि वो उसको खींच लेगा। तो अगर आपकी जो वाइफ है उनका भी साथ में ही काम हो रहा है तो ऐसे में गर्भधारण की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि दोनों लोगों का एक साथ ही हो, पहले फोर प्ले करें, उसके बाद में जब अच्छे से इच्छा होने लगे एंजॉयमेंट की तब आपको रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो काम है दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो उससे कि गर्भधारण की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे यूट्रस में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जो हेल्दी वाले स्पर्म रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि ये खुशखबरी आपको इसी महीने मिल जाए। अब आपने रिलेशन बना लिया, रिलेशन के बाद में महिला को भी 10 मिनट तक लेटे रहना है, उसके बाद में वॉशरूम जाके आ जाए। अब मान लो आपको पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में अगर पेट दर्द हो रहा, सर्दी जुकाम हो रही, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो रही है माइनर सी, तो आपको ऐसे में कोई पेन किलर नहीं लेना है, कोई सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, और गर्म चीज़ें नहीं खाना है, जैसे चाय कॉफ़ी हो गई, गुड़ हो गया, करेले की सब्जी हो गई, इस तरह की बहुत सारी गर्म चीज़ें रहती है जो कि हमारी प्रेगनेंसी को ख़राब करती है। सब्जी में हींग की मात्रा कम करना है, गरम मसाले कम करना है, मतलब बहुत ओवर क्वांटिटी में नहीं लेना है, नॉर्मल आप ले सकते हो। अब आपको इसके बाद में स्पेशली क्या काम करना है कि पीरियड के 20वें दिन के बाद में आपको इंटीमेट नहीं होना है, फिर आपको रिलैक्स रहना है, कोई रिलेशन नहीं बनाना है। फिर उसके बाद में आपको हेवी वर्कआउट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना, जितना हो सके रेस्ट करें। और अगर आपका ऑफिशियली वर्क है तो आप आना जाना बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको वेट करना है कि मेरा पीरियड आता है कि मिस होता है। अगर मान लो आपकी वाइफ का पीरियड मिस हो गया तो 2-3 दिन के बाद में ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है आप लोगों के लिए। फिर आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की दवाइयाँ दे सके, जिससे कि हमारे मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाए।
तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।